एसएससी जेईई की तैयारी के समय ये सवाल अक्सर आता है कि सर सीबीटी 1 क्या सीबीटी 2 से अलग है? क्या सीबीटी 1 की तैयारी के साथ सीबीटी 2 की तैयारी हो सकती है? सीबीटी 1 सीबीटी 2 से किस तरह से अलग है? सर दोनों में ही सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी या मैकेनिकल जो भी पूछी जाएगी, क्या दोनों के सिलेबस में अंतर है, एग्जाम में अंतर है, पैटर्न में अंतर है, क्या अंतर है? तो चलिए सारी बातों को मैं इस एक वीडियो में आपको आसान भाषा में दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ कि क्या अंतर है, सो दैट कि जब आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 से कैसे अलग है, क्या क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी साथ में करनी चाहिए, अलग करनी चाहिए, कैसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में एक जो बहुत बड़ा अंतर है वो है एग्जाम के पैटर्न का। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसका पीडीएफ भी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। कोई बात आपको लगती है तो आप कभी भी ईमेल करके मुझे अपनी बात पहुंचा सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर shubham.agarwal.faculty@textbook.com पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं कि भाई दोनों के एग्जाम के पैटर्न में एक अंतर है, वो अंतर क्या है? ठीक है ना, देखिए सीबीटी 1 यहां पे लिख देता हूं मैं नॉन टेक आएगा और टेक दोनों आएगा, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर सिर्फ टेक होगा। तो ये एक कॉमन, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि जो है सो है। इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन 200 है। यहां पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन सिर्फ 100 है, इसलिए यहां पर यह पेपर 200 मार्क्स का होता है और यह पेपर 300 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, दोनों मिलाकर 500 मार्क्स बनाते हैं और दोनों के नंबरों से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आ जाते हैं इसके डिटेल्ड एनालिसिस पर। देखिए डिटेल एनालिसिस ये कहता है कि भाई सबसे पहले सीबीटी 2 के अंदर अगर आप देखेंगे जो 100 क्वेश्चन है, टोटल कितने 100 क्वेश्चन, क्योंकि 2023 के बाद से इसका पैटर्न चेंज हो गया था, दूसरी बार ही इसका पेपर होने जा रहा है सीबीटी 2 का। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे इसमें 100 क्वेश्चन में से 74 क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे और 26 न्यूमेरिकल आए थे इसमें, जिसमें कि सीबीटी 2 में कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। लेकिन सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है ना, लगभग 14% से 15% न्यूमेरिकल रहते हैं, करीब 85% क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। यानी कि इसके अंदर बहुत लेंदी न्यूमेरिकल या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हैं। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वहां पर डिजिटली आपको मिलता है स्क्रीन के ऊपर। तो एक तो न्यूमेरिकल का परसेंटेज लगभग डबल होता है सीबीटी 2 के अंदर। दूसरा, यहां पर एक न्यूमेरिकल एक ही नंबर का है, यहां पर 3 नंबर का है, तो यहां पर वैसे भी बड़ा न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, और कैलकुलेटर साफ साफ इस बात का इंडिकेशन है। देखो डिटेल में भी देखना चाहो तो सीबीटी 1 का जो 2023 का पेपर था उसके अंदर एक शिफ्ट थी जिसमें 18 न्यूमेरिकल, एक में 16, एक में 8, एक में 10, एवरेज 13 है इसका, जो कि अगर हम किसी भी शिफ्ट को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हुए देखें तो 14 से 15 न्यूमेरिकल जो हैं आपको टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर मिल सकते हैं। 14 से 15 न्यूमेरिकल एक शिफ्ट में आप मानकर चलें कि आपको मिलेंगे। हाँ, इससे एक आध न्यूमेरिकल ज्यादा भी हो सकते हैं और एक आध कम भी हो सकते हैं, राइट है। तो एवरेज आप 15 मानकर चलिए, 14 से 15 न्यूमेरिकल, राइट। ये तो एक बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं तो सीबीटी 1 के अंदर देखिए कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन कितने आए, 2 आए हैं। यानी कि देखिए अब आप कहेंगे सर कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है और कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन उसने दे दिए। देखिए वो दे देता है, लेकिन पेपर में देखिए 100 में से 100 सवाल आपको भी पता है कि नहीं लगाने हैं, जितने आते हैं उतने लगाने हैं। उनको भी पता है कि अगर कोई बिना न्यूमेरिकल के सवाल नहीं, बिना कैलकुलेटर के सवाल न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो अपना सारा समय इसके ऊपर वेस्ट कर देंगे, राइट है। तो हमें उसको उस सवाल को नहीं लगाना है, हमें पता है बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता और हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उसको नहीं लगाना है। समय खराब करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, लगाने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है ना। फिर विदाउट कैलकुलेटर वाले देखिए 10-12 सवाल आपको मिल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 5, मैच द फॉलोइंग 3, कंसेप्चुअल 75, असर्शन रीजन वाले 4, पिक्चर बेस्ड सवाल बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सीबीटी 2 में आप देखिए अंतर देखना, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर वाले 14, विदाउट कैलकुलेटर वाले भी हैं 12, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 20, वहां 5, मैच द फॉलोइंग सवाल 13, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 33। अब यहां पर क्या वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, देखो 75 है,
यहां पर वो वन लाइनर क्वेश्चन सिमट के 33 ही रह गए, ठीक है ना। असर्शन रीजन 5, पिक्चर बेस्ड सवाल भी हैं 3। तो ये पूरा डिटेल में आप अंतर देख पा रहे हैं कि क्या अंतर बन रहा है। यहां पर न्यूमेरिकल की परसेंटेज बढ़ रही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चनों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो वन लाइनर वाले टाइप है, IS कोड बेस्ड सिंपल टाइप क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि CBT 2 में वो नहीं आ रहे हैं। यहां पर 75 है, यहां पे 33 है परसेंटेज, अंतर आ गया। असर्शन रीजन के सवाल यहां भी थे, उसमें बहुत खास अंतर नहीं है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है CBT 2 के अंदर देखने को मिल रहे हैं, CBT 1 के अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है। और मैं आपको बता दूं, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, अंतर आता है क्वेश्चन के लेवल का, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है CBT 1 में, और यहां पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो CBT 2 के लिए जब आप क्वेश्चन करें तो थोड़ा अच्छे लेवल पर जाएंगे। हालांकि 2023 में जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ तो हमने ये पाया है कि भाई CBT 1 का पेपर ज्यादा टफ आ गया था CBT 2 से। जो पेपर देकर आए होंगे वो कमेंट में बता सकते हैं क्या उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा सेम रहा है, ठीक है ना, CBT 2 के कंपेरिजन में। लेकिन लॉजिक यही कहता है, पिछले साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, उस वजह से आप यूं कह सकते हैं कि CBT 2 को एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा हार्ड ना रखा हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। इस बार एक्सपेक्टेड है कि CBT 1 के कंपैरिजन में CBT 2 ज़्यादा टफ होगा, जो कि लॉजिक भी कहता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ऑल्दो लॉजिक कहता है जो, ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का एक सवाल, कैलकुलेटर अलाउड, CBT 1 में कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अभी से CBT 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल और वो कैलकुलेटर और वो सब करना शुरू कर दो, लेकिन CBT 1 पर आप अपना फोकस रखें। और जब आप CBT 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैच द पॉइंट वाले सवाल तो देखिए आपने CBT 2 के लिए यहीं अभी रेडी कर लिए, कंसेप्चुअल यहीं रेडी हो गया, सर्चन रीजन यहीं हो गए, ठीक है ना, पिक्चर में। तो थोड़ा स्टेटमेंट वाले सवालों पर अपना कमांड बढ़ाना पड़ेगा CBT 2 में, न्यूमेरिकल पे थोड़ा कमांड बढ़ाना पड़ेगा CBT 2 में। ये मेजर 2 पार्ट के अंदर आपको CBT 2, जब CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT 2 के लिए हम क्लास करेंगे आपके लिए बढ़िया, आप अपनी कमांड इस पे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से CBT 1 और CBT 2 में जो भी हमारे टोटल नंबर बनेंगे उसके बेसिस पर हमें जो भी डिपार्टमेंट मिल सकता होगा मिल जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट दें, सो दैट कि हम अपना मनचाहा डिपार्टमेंट ऑब्टेन कर सकें। ऑल्दो मैंने एक वीडियो भी बना दी है जिसमें कि CPWD, CWC, MES अगर आपको चाहिए एज अ डिपार्टमेंट, क्योंकि टॉप 3 डिपार्टमेंट यही है जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि उनको ये 3 डिपार्टमेंट में जगह मिले, ठीक है ना। तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई बटन में उसको अटैच करा दूंगा, आप क्लिक करके उसको ज़रूर देखें कि CBT में उसमें पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है कि CBT 1 में कितने सवाल रहते हैं और CBT 2 में कितने सवाल रहते हैं और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे CBT 1 में और कितने नंबर लाने पड़ेंगे CBT 2 में, कि सो दैट कि आप वो टोटल नंबर बना पाएँ जिससे कि आपको CPWD या MES या CWC एज अ डिपार्टमेंट मिल सके, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लें, और तब भी कोई दिक्कत लगती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।